हेलो फ्रेंड्स। इंडेक्स में मामूली सी गिरावट और आज निफ्टी 0.83% की गिरावट के साथ क्लोज हुए। मैंने कहा इंडेक्स में मामूली गिरावट यानी कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में जो है मामूली सी गिरावट हुई। बैंक निफ्टी ने तो आज देखिएगा निफ्टी को संभाल के रखा, नहीं तो निफ्टी में एक वीकनेस आ सकती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में सेलिंग नहीं थी। आपके पोर्टफोलियो के अंदर सेलिंग प्रेशर था और नॉर्मली जो मिड कैप इंडेक्स है वो 2% से ज़्यादा गिरावट के साथ आज दूसरे दिन जो है काम करता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से मैं आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स जो है वास्तव में ब्रॉडर मार्केट के अंदर इंडिकेशंस देता है कि किस तरीके से जो हो पोर्टफोलियो है रिटेल इन्वेस्टर्स का वो इम्पैक्ट करता है। तो कुल मिला के 2% की गिरावट थी, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स के जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी जो है वीकनेस के साथ काम कर रहे हुए। तो निफ्टी बहुत बेहतरीन तरीके से जो है परसों कल अपने लाइफ टाइम हाई को टच करके आया, लेकिन कल लाइफ टाइम हाई के बाद एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए साफ साफ मिल रहा है। और ये देखिएगा लाजमी है, तो बहुत सारे प्लेयर्स को ऐसा लग रहा होगा कि ये शेयर्स 15-15% क्यों गिर रहे हैं। मैं IRCTC की या मैस्टेक के शेयर्स देख रहा था, तो दोनों शेयर्स जो है 15-15% की गिरावट के साथ काम कर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि क्या शेयर बाजार में ऐसे भी गिरावट होती है। जिस मैं जनरली उन लोगों की बात करूं जो पिछले 2 साल के अंदर ही जो है स्टॉक मार्केट के अंदर आए। तो देखिएगा स्टॉक मार्केट में ये सब जो है चलता है, और देखिएगा बाजार ऊपर जाता है और तो उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो एक लाजमी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक अबनॉर्मल प्रोसेस है। और जो बड़े प्लेयर्स हैं अगर वो प्रॉफिट पे हैं तो वो अपना प्रॉफिट काटेंगे। और आज सबसे खास बात एक और देखने के लिए मिली कि जो केमिकल स्टॉक्स के अंदर जो रैली थी, वो रैली के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने आज प्रॉफिट बुकिंग जो है सीवियरली की, और बहुत दिग्गज जो केमिकल कंपनीज हैं उनके अंदर भी जो है बहुत जगह पे तो डबल डिजिट्स के जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। तो सिंगल डे के अंदर 10-10% जो है वो शेयर्स गिरते हुए नजर आए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अभी किस तरीके की स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है कि बाजार काफ़ी चल चुके हैं। तो ये जो महीना है, जो बाकी दिन बचे हैं, ये सेल ऑन राइज की जो है मार्केट रहेगी, यानी कि जब बाजार ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर जो है बाजार को देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि अगर उन्होंने मीडियम टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म्स के लिए पोजीशंस ली थी, तो अगर बाजार के रुख में या सेंटीमेंट में थोड़ी सी वीकनेस आती है तो वो अपने प्रॉफिट्स ऊपर की तरफ, जैसे बाजार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो प्रॉफिट बांधते हुए नजर आएंगे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये जो वीकनेस है ये जनरली एक प्रॉफिट बुकिंग वाली वीकनेस है बेसिकली। और इसका मेन रीज़न ये है कि जो मैंने आपके साथ बात की थी कि क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो अगर ऊपर बने हुए हैं तो इंडिया के अंदर जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस है वो लाइफ टाइम हाई के ऊपर काम करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो रिटेल मार्केट के अंदर अगर लाइफ टाइम हाई पर डीजल या पेट्रोल के प्राइस होंगे तो वो अल्टीमेटली हमारे लिए एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करेंगे, जो कि मैंने आपके साथ जो है जो भी संडे को जब मैंने इस वीक का जब आपके साथ आउटकम डिस्कस किया था तब मैंने भी ये बात बोली थी कि इस हफ्ते के अंदर ये जो सेंटिमेंट्स हैं ये वीक करने के जो है काम आ सकता है। अगर क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्रूड ऑयल देखिएगा $84 के ऊपर जो है बना हुआ है, कभी कभी बीच में $85 के ऊपर भी ब्रेंट क्रूड जो है घूम फिर के आता रहता है। तो कुल मिलाकर ये जो प्रेशर है ये वास्तव में इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए काफ़ी जो है डी ग्रोथ वाला है। इसीलिए मैंने आपको पीछे भी चर्चा की थी, और कल भी जब मैंने रैलीज इंडिया का एनालिसिस किया था तो मैंने कहा था कि रैलीज इंडिया का प्रॉफिट वाइप आउट इसलिए हो गया क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है, तो मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉय के खर्चे और अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इस वजह से जो भी कंपनीज केमिकल सेक्टर्स के अंदर है, पेट्रोकेमिकल्स के अंदर, बेशक से उनके रिजल्ट्स पिछले क्वार्टर के बहुत बेहतरीन आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उन शेयर्स के अंदर रनअप नहीं देखा जा रहा है। और उसका मुख्य कारण है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। तो आज का जो प्रॉफिट बुकिंग का सेशन था वो वास्तव में केमिकल कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से फाइनल रिलाइजेशंस के ऊपर प्रेशर्स देखने के लिए मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो केमिकल सेक्टर्स के अंदर जो शेयर्स हैं वो वास्तव में वैल्यूएशंस वाइज भी काफ़ी ओवर स्ट्रेस्ड हो गए थे। तो वो एक मोमेंटम प्ले जो है इन शेयर्स के अंदर हो रहा था, तो जो मोमेंटम प्ले कराने वाले जो प्लेयर्स हैं शायद वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और सीवियरली प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो मोमेंटम स्टॉक्स जो थे पीछे उनमें प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। और IRCTC कल की जो है प्रॉफिट बुकिंग के बाद आज भी एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग के साथ काम करता हुआ नजर आया। लेकिन इसके बावजूद भी देखिएगा IT सेक्टर के अंदर अभी भी हमें लगता है कि एक पॉजिटिव रुझान अभी भी है, बेस बिल्डिंग है वहाँ पर। और कुछ सिलेक्टिव जो शेयर्स हैं टेलीकॉम के अंदर जैसे भारती एयरटेल,
आज जो है काफ़ी मजबूती के साथ खड़ा हुआ काम कर रहा था। तो ये जो समरी मैंने आज आपके साथ डिस्कस की, ये बाज़ार के अंदर मैंने क्या हुआ ये आपके साथ डिस्कस किया। लास्ट में मैं चर्चा करूंगा कि बाज़ार में किस तरीके की स्थिति या किस तरीके के ट्रेड्स कल हो सकते हैं। तो देखिएगा निफ्टी आज 18,266 पर क्लोज हुआ, तो 18,300 की एक अहम सपोर्ट थी, उसके नीचे बंद हो गया। तो ये काफ़ी समय के बाद ऐसा हो रहा है कि जो अहम सपोर्ट है उसके नीचे निफ्टी बंद हो रहा है। ये आपको चार्ट्स में भी नजर आएगा। देखिएगा ये जुलाई से लेके और अभी तक नवंबर तक के चार्ट्स हैं। आपको इसके अंदर कहीं पर भी ऐसा जो है लगातार दो मजबूत कैंडल्स रेड आपको देखने के लिए शायद ही मिलेंगी। एक ऐसी स्थिति आई थी जब बाजार 17,800 17,900 के आसपास था। देखिएगा इस परिस्थिति में 3 कैंडल्स जो है बनी थी हमारी रेड, और उस परिस्थिति में बाजार ने बहुत जबरदस्त पुल बैक दिया था। ये देखिएगा, तो ये जो 3 कैंडल्स थी ये जबरदस्त रेड कैंडल थी। पहली डोजी टाइप कैंडल, फिर दूसरी रेड, फिर तीसरी रेड। लेकिन इस बार ये जो कैंडल्स हैं इनमें क्या फ़र्क है, इससे पहले यहाँ पर भी 3 रेड कैंडल बनी थी और फिर रिबाउंड हो गई थी बाजार। लेकिन इस बार थोड़ा सा हमें डाउट ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ कि देखिएगा कैंडल्स इस बार थोड़ी सी रेड वाली मजबूत है। सेलिंग ऊपर के लेवल्स पे वॉल्यूम के साथ हुई है, और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बड़े स्मार्टली सभी चीज़ों को नहीं सेल कर रहे हैं। उन्होंने आज बैंकिंग स्टॉक्स को बचा के रखा कि नहीं, निफ्टी को अगर आज बैंकिंग भी सेलिंग हो जाता तो एक सीवियर सेलिंग आ जाती। तो इसलिए बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ये प्रॉफिट बुकिंग करने का तरीका है कि चलो भी बैंक नहीं बेचते हैं, बाकी शेयर्स को बेचते हैं। तो अगर सारे शेयर्स बेचने लगेंगे तो जो ब्रॉडर मार्केट है वहाँ पर सेल करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हो सकता है कि ये सब हफ्ते की जब तक इस महीने की जब तक एक्सपायरी नहीं हो तब तक शायद एक वीकनेस का रुझान बना रह सकता है। हालांकि हो सकता है कि जब मंथली एक्सपायरी थर्सडे हो एक पुल बैक आपको देखने के लिए मिल जाए। आज की देखिएगा तेजी के अंदर SBI, भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक दिग्गज थे। और बैंकों में देखिएगा SBI जो है 500 रुपये के बार बार ऊपर काम करता हुआ नजर आया। एक्सिस भी मजबूत था, और इवन ICICI बैंक भी जो है दिन भर मजबूत रहा, लेकिन लास्ट के 1.5 घंटे के अंदर ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर आया, उसको जो है ICICI बैंक नहीं झेल पाया। रिलायंस, बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, HDFC बैंक और टाइटन कंपनी, इनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग थी। बहुत समय के बाद जैसा देखने के लिए मिल रहा है कि बजाज फिनसर्व में ऊपर की तरफ से सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। ये है निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स। देखिएगा मिड कैप इंडेक्स कल के हाई थे 33,243, और वहाँ से देखिएगा 1800 पॉइंट की गिरावट निफ्टी मिड कैप के अंदर 2 दिनों के अंदर आ चुकी है। तो ये जो पेन है निफ्टी मिड कैप के अंदर, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट के अंदर जो शेयर्स हैं वो निफ्टी मिड कैप के अंदर ही आप शुमार कर सकते हैं। तो निफ्टी मिड कैप 100 के जो शेयर्स हैं उनमें जो गिरावट आई वो देखिएगा कैंडल्स में किस तरीके की भयंकर वाली रेड कैंडल्स बनी है। तो ये जो 2 रेड कैंडल्स है वो निफ्टी मिड कैप के अंदर ज़्यादा सीवियर है। देखिएगा यहाँ पर भी बनी थी जब निफ्टी के अंदर मैंने भी आपको कैंडल्स दिखाई थी, तब भी थी कैंडल्स, वीकनेस थी जैसे निफ्टी में थी, लेकिन उतनी सीवियर नहीं थी जितनी इस बार है। तो यहाँ देखना पड़ेगा कि कल पुल बैक होता है या नहीं होता है। तो हो सकता है कि अगर बाजार ऊपरी लेवल्स पे जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शायद फिर कल भी होती हुई नजर आए। वोडाफोन, बैंक ऑफ बड़ौदा, भेल, जी एंटरटेनमेंट, यूनियन बैंक, ये मिड कैप इंडेक्स के अंदर दिग्गज थे तेजी के साथ। IRCTC अकेले ऐसे शेयर्स था जिसने इस इंडेक्स को 156 पॉइंट्स की गिरावट दी। दीपक नाइट्राइट जो है 48 पॉइंट्स की गिरावट। हिंदुस्तान जिंक 37.98। आर्थ इंडस्ट्रीज एक केमिकल स्टॉक 30.85, और फिर PI इंडस्ट्रीज फिर एक केमिकल स्टॉक 29.9। पेस्टिसाइड्स का जो है स्टॉक है ये PI इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे वीकनेस थी। कुल मिला के निफ्टी बैंक देखिएगा, निफ्टी बैंक ने इज्जत बचा के रखी, 39774 तक के हाई भी लगाए, लेकिन कुल मिलाकर बाजार में ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग प्रेशर था, जिस वजह से निफ्टी बैंक आज आपको माइनस में जो है फ्लैट टू माइनस आप कह सकते हैं, फ्लैट ही नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कल इसके ऊपर प्रेशर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इंडेक्स को मैनेज किया जाता है एक ही दिन सभी ना जो है इसमें प्रॉफिट बुकिंग ना करके बारी बारी से प्रॉफिट बुकिंग की जानी चाहिए। हो सकता है कि निफ्टी बैंक में कल आपको एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जो कल मैंने आपको रेंज बताई थी 39,300 एक मेन सपोर्ट है, देखिएगा उसको आज रिस्पेक्ट दी निफ्टी ने। और मैंने कहा था कि अगर 39,300 निफ्टी बैंक तोड़ देगा तो 38,800 की तरफ मूव कर सकता है, लेकिन इसने 39,300 से ऊपर बहुत ही मजबूती के साथ आज जो है रिस्पेक्ट दी, और यही लेवल्स कल के लिए भी काम करेंगे। और उसके बाद 38,800 जो है एक अहम लेवल, और कल वीकली एक्सपायरी भी है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। सिमिलरली अगर निफ्टी के लेवल्स के अंदर बात करें तो 18,300 की एक अहम सपोर्ट थी वो टूट गई है,
जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जब 18,300 के ऊपर जैसे ही निफ्टी ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा, ऊपर से सेलिंग प्रेशर जो है झेलना शायद निफ्टी को पड़ सकता है। अगर जब तक वो सेलिंग प्रेशर को नहीं झेलेगा तब तक ऊपर नहीं जा पाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब जिस तरीके से बाजार आए हैं और ऊपर से जो टर्न लिया है, तो यहाँ से बीच से जो है आपको लगता है कि यू टर्न लेके तेजी करेगा, उसकी संभावना मुझे कम लगती है। हालांकि ऊपर जाएगा तो सही, लेकिन ऊपर सेलिंग प्रेशर जो है उसको झेलना ही पड़ेगा। इसके बाद जो है निफ्टी बैंक के अंदर जो आज हालांकि स्ट्रेंथ थी, लेकिन फिर भी देखिएगा डोजी टाइप ऑफ कैंडल्स जो है बनती हुई नजर आई। तो ये जो एक हैंगिंग मैन आप इसको बोल सकते हैं, तो ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न है ये थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि बाजार का सेंटीमेंट, ब्रॉडर मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव, और उस स्थिति में इस तरीके का पैटर्न जनरली ये इंडिकेट करता है कि कल निफ्टी बैंक के अंदर 500-700 पॉइंट का, या हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी एक फुल आपको देखने के लिए मिल सकता है। ओनली बेसिस ऑफ पैटर्न मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाजार में जो सभी जगह प्रॉफिट बुकिंग हुई और निफ्टी बैंक के स्टॉक्स बचे हुए थे, और क्योंकि इसके अंदर निफ्टी बैंक के अंदर मोस्टली जो कंपनीज उनके रिजल्ट्स भी नहीं हैं, और इस बार बाजार की फितरत ये है कि बाजार जिसके रिजल्ट आ रहे हैं, और अगर उसके रिजल्ट नॉर्मल है, क्योंकि बाजार बहुत ज़्यादा चला चुका है, नॉर्मल है तो भी उसकी पिटाई होनी है, ख़राब है तो पिटाई होनी है, अच्छे हैं तो भी खराब, तो भी पिटाई होनी है, बहुत ही सुपर डुपर रिजल्ट है तब वो शेयर बच रहा है। अदरवाइज किसी का भी रिजल्ट आए, आप ये समझ लीजिएगा अच्छे रिजल्ट के अंदर भी शेयर्स की पिटाई हो रही है, क्योंकि बाजार पहले ही उन अच्छे रिजल्ट्स को डिस्काउंट कर चुका है। वो चीज़ बैंकिंग स्टॉक्स पे एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि बैंकों के रिजल्ट्स में केवल HDFC बैंक का रिजल्ट आया, बाकी बैंकों के रिजल्ट्स जो है पाइपलाइन के अंदर है। और आप देखेंगे कि अगले 5-7 दिन के अंदर मोस्टली निफ्टी बैंक की जो कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। इसके अलावा देखिएगा SBI, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक और बंधन बैंक इन्होंने जो है बाजार को संभाल के रखा। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में वीकनेस थी, जिसकी वजह से बदौलत बाजार नेगेटिव हो गए। ICICI बैंक देखिएगा 754-755 पर दिन भर काम करता रहा, लेकिन एकाएक जो है 750 और 752 के बीच में एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर जो देखने के लिए मिला, और 750 टूटने के बाद देखिएगा ICICI बैंक 750 को दोबारा से रीगेन नहीं कर पाया। ये भी देखिएगा, आपको पता चलेगा कि निफ्टी बैंक के अंदर सबसे कम वीकनेस है 0.06%। बाकी सब इंडेक्स देखिएगा 1% के करीबन जो है गिरावट के साथ या उससे ज़्यादा गिरावट के साथ काम करते हुए नजर आए। निफ्टी नेक्स्ट भी देखिएगा 1.73% की गिरावट थी, निफ्टी 100 के अंदर 0.96 थी, और निफ्टी 200 के अंदर 1.12 थी। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि कल अगर निफ्टी अपने आप को संभाल भी पाएगा, तब भी निफ्टी बैंक के अंदर आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जो इंडेक्स मैनेजमेंट होती है उसके बदौलत जो है हमें लगता है कि निफ्टी बैंक के अंदर भी आपको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है कि निफ्टी एक बार पुल बैक करे, लेकिन पुल बैक में भी ऊपर के लेवल पे सेलिंग प्रेशर आने की काफ़ी अच्छी संभावना लगती है। इसके अलावा देखिएगा पुट कॉल रेशो 28 तारीख पे 1.31 है, तो निफ्टी एकदम न्यूट्रल है, बराबर की बात है। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिएगा 1.03 है, तो ऐसा नहीं है कि कोई ओवर सोल्ड या ओवर बोट जो है बाजार अभी हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों तरफ जो है ऊपर की तरफ जब बाजार जाएंगे तो प्रॉफिट बुकिंग, नीचे की तरफ जाएंगे तो जो शॉर्ट्स जो है लंबे समय से चल रहे हैं वो शायद आपको कवर करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा देखिएगा आज की जो ऑप्शन चेन है, मैंने इस ऑप्शन चेन में एक सबसे खास बात क्या है, ऐसा लग रहा है कि जो कॉल राइटर डरे हुए थे 2-4 दिन से, वो जो डर है वो आज खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। 18,300 में 48,000 कॉन्ट्रैक्ट लिख दिए, 37,018 में 18,400। तो पहला रेजिस्टेंस आपको 18,300 मिलेगा, 18,400 दूसरा रेजिस्टेंस है, और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 18,500। शायद उसको पार कर पाना कल संभव नहीं है निफ्टी के लिए। स्पोर्ट की बात करें तो देखिएगा स्पोर्ट जो है, मेजर स्पोर्ट जो है आपको 18,200 पर है, उसके बाद 18,100 पर है, और फिर 18,000 एक बहुत मेजर स्पोर्ट है। बट हालांकि हमें नहीं लगता कि कल 18,000 शायद टूटे। तो हालांकि 18,200 जो है 57,000 कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर 18,200 के नीचे अगर बाजार काम करे 1 घंटे के आसपास, तो अगर 18,200 के नीचे अगर 1 घंटे से ज़्यादा अगर काम करता है, तो आप देखेंगे कि कल आपको 18,100 या उसके नीचे के दायरे भी देखने के लिए मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर तो भाई साहब कॉल राइटर डरे हुए हैं, कॉल राइटर कह रहा है मंदी नहीं करनी। तो बैंक निफ्टी में तो भाई साहब मंदी करने की किसी की औकात यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। और जब ऐसा होता है तो भाई साहब तेज़ी करने वाला है, तो तेज़ी वाले देखो पुट रेटिंग क्या है, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट है 39,500 पे, और ओपन टेस्ट है 57,000 कॉन्ट्रैक्ट का, जबकि कॉल के अंदर राइटिंग हुई है 47। तो ये कुल टोटल 47,000 कॉन्ट्रैक्ट है। पुट के अंदर देखिएगा 33,000 में 39,400 में, फिर 31,000 है, फिर 29 है, फिर 26 है। जबकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट तो ठीक है
39,600, 35 है, 37 है, 46 है, लेकिन नए एडिशंस नहीं हुए। यानी कि जो कॉल रेटिंग हुई वो एडिशंस नहीं हुई है, यानी कि 39,600 में 12,000 कॉन्ट्रैक्ट तोड़े हुए, जबकि पुट राइटिंग जबरदस्त तरीके से हो रही है। इसका मतलब तो ये होता है कि पुट वाले जो है बाजार को संभाल लेंगे, लेकिन मैं इसका नज़रिया दूसरा रखता हूँ कि अगर 39,500 टूट गया या 39,300 के नीचे बाजार अगर 1 घंटे काम कर गया, तो देखिएगा ये सारे जो पुट राइटर है ट्रैप हो जाएंगे। फिर उस स्थिति में बाजार 39,000 या उसके नीचे भी 38,800 जा सकता है। ऊपर से देखिएगा 40,000 का एक रेजिस्टेंस जो है बैंक निफ्टी के लिए बना हुआ है। इसके अलावा आज जिन शेयर्स में तेजी थी उसमें भारतीय एयरटेल, एसबीआई, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, अदानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, आईटीसी, एचडीएफसी लाइफ, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा थे। हालांकि देखिए को कुछ फ्लैट ही थे, प्लस तो बस नाम मात्र का है, वो शाम को 3:30 बजे एडजस्टमेंट हुई उसकी वजह से हो गया। हिंडाल्को, टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारत पेट्रोलियम, बजाज फिनसर्व, इंडियन ऑयल, यूपीएल, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, ये सब कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। देखिएगा बहुत सारी जो कंपनी एफएमसीजी में उनके ऊपर प्रेशर्स तो है, मार्जिन का प्रेशर तो आप देख सकते हैं, ग्रोथ का प्रेशर भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो जिसकी वजह से देखिएगा हमें लगता है कि हायर लेवल्स के ऊपर एचयूएल जैसे शेयर्स के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। तो आज के इस एनालिसिस पर आपकी क्या राय है, ये जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए। वीडियो देखने और से संबंधित जो भी आपको इससे संबंधित कुछ और आपकी राय बनती है जो हम डेली एनालिसिस करते हैं, तो जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।